वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे। होप आपने प्रीवियस वीडियो, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। टुडे इज द डे 33 ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, बाकी 6 चैप्टर्स के हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट बेटा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली करने चाहिए। ठीक है, आपकी सेट में किसी ना किसी मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, राइट बेटा जी, या इसी पे बेस्ड आने वाला है। ठीक है बेटा, और अगर आप को ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जितना ज्यादा आपका इनपुट होगा उतना बेटर मेरा आउटपुट होगा, और जो भी चेंजेस आपको वीडियो में चाहिए वो भी आप मुझे बता दिया कीजिए। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक आपका इनपुट नहीं आने वाला है, आपको क्या चाहिए वीडियो में, मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, तो आपको अगर ये सच में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और क्या आपको कमेंट भी करना है। ठीक है बेटा, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में भी आया था 3 मार्क्स के अंदर, राइट। और बेसिक वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अब वो पूछता है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें हमें पहले रेशियो बतानी है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, राइट। होप आपको सेक्शन फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता है तो अभी आ जाएगा, राइट। सबसे पहले आप देखो कि हमारे कौन कौन से पॉइंट है। सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ, 5, -6, और इधर पॉइंट हमारा बी हो गया -1, -4। ठीक है बेटा जी, अब इसको जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग पॉइंट क्या है, दैट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। कहां पर लाई कर रहा है, वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, राइट बेटा जी, तो ये हमारा जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y की फॉर्म के होंगे। ठीक है बेटा, राइट। ऑन वाई एक्सिस जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 0, y के होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे 0, x की वैल्यू 0 होती है और y की हमारे पास में वैल्यूज अवेलेबल होती है। ठीक है जी, अब आपको इसको यूज करके क्या बताना है, सबसे पहले रेशियो फाइंड करनी है और फिर इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द डिवाइडिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो आप, सीखो। ठीक है, अब आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं इसको x1 y1 बोल दूं, इसको मैं x2 y2 बोल दूं, और ये मेरा क्या होगा, xy ही होगा। ठीक है जी, तो आप लिखोगे वी नो दैट, हाँ जी, वी नो दैट सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाता है। ठीक है बेटा जी, दिस इज व्हाट हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और m1 m2 क्या है, जिस रेशो में वो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा जी, जिस रेशो में वो उसको डिवाइड कर रहा है वो m1:m2 हो जाता है। ठीक है, आप जो रेशो लिखते हो वो m1:m2 लिखते हो ना, हाँ जी बेटा। तो m1 और m2 हमारे क्या है, रेशो हो गई हमारी, जिस रेशो में उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, डिवाइडिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, डिवाइडिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो नॉन वैल्यू होती है हमारी, अगर आपको x पता है तो आप x का फॉर्मूला यूज करोगे। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ y तो आप y का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर दोनों पता है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको रेशियो मिल जाती है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें x की वैल्यू पता है विच इज व्हाट 0, x की वैल्यू नॉन है ना, तो आप x की जगह पुट कर दो 0। m1 तो हमें नहीं पता है तो हम फाइंड करेंगे, x2 हमारा कितना है -1 है, तो m1 इंटू -1 हो गया हमारा। ठीक है बेटा जी, प्लस m2 वी डोंट हैव, वही तो हमें फाइंड करना है रेशो, और x1 हमारा कितना है 5 हो गया, तो m2 इंटू 5 हमने कर दिया, राइट बेटा। अब अपॉन में क्या आएगा हमारा, m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है बेटा जी, राइट। अब ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के पूरा ही 0 बन जाएगा। तो आपको क्या मिला, m1 इंटू -1, तो ये -m1 आ गया और ये प्लस 5m2 मिल गया। ठीक है बेटा जी, क्या हुआ है, ये पूरा m1 प्लस m2 इस तरफ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जिससे वो 0 ही बन गया। ठीक है जी, नाउ अब ये इसको m1 इंटू -1 -m1 प्लस m2 इंटू 5 तो 5m2 हो गया। अब इस m1 को हमेशा आपको इधर शिफ्ट करना है, तो m1 हमारा कहाँ गया, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इधर नेगेटिव है ना, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स में 5m2 हो गया। ठीक है बेटा जी, अब शिफ्टिंग ध्यान रखना, हमें हमेशा m1 अपॉन m2 बताना होता है, राइट बेटा जी। तो हम क्या करेंगे, m2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, राइट। अब 5 है तो इसके नीचे अपन में 1 डाल सकते हो, 5 है 5/1 मीनिंग तो सेम ही होता है ना, राइट। अब रेशियो बतानी है तो रेशियो के फॉर्म में तो लिखेंगे, इधर हमारा 5 बचा ना, उसके डिवीजन में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, राइट। तो m1 हमारा m2 क्या आ गया, आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो 5:1, तो एक आंसर हमारा ये हो गया।
ठीक है बेटा जी, जो रेशो पूछा गया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें रेशो पूछा जाता है हमसे। ठीक है, उसके लिए यही कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्मूला यही यूज होगा, बस इन दोनों में से जो पॉइंट आपको अवेलेबल है आप उसको यूज कर लोगे। ठीक है जी, रेशो आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये जिसमें हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू के लिए भी सेम ही फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में y1 m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर y। हाँ जी, अब आपको m1 m2 तो मिल ही गया, अब आपको सिर्फ क्या डालना है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। राइट, m1 कितना है हमारा, m1 इज 5। हाँ जी, y2 हमारा कितना है, y2 इज -4। देखो उधर लिखा हुआ है y2 इज हमारा -4 प्लस m2 हमारा 1 आया है, और इंटू y1 हमारा कितना है, y1 इज -6। ठीक है बेटा, अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, राइट। ओ सॉरी, m1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 डालनी है, m1 की वैल्यू हमारे पास में है ना, तो हम इसको 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 इंटू -4 -20 हो गया, और ये 1 इंटू -6 हो गया, अपॉन में 5 प्लस 1 6 आ गया। ठीक है बेटा जी, कैलकुलेशन से सिर्फ -20 -6 -26 हो गया डिवाइडेड बाय 6। अब दोनों के दोनों हमसे कहां से डिविजिबल है हमारे 2 से, तो 2 3 6 और ये 13 टाइम्स चला जाएगा, तो -13/3 आ गई हमारी किसकी, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन आपसे y की वैल्यू नहीं पूछिए, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं जिनका 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। राइट, तो आपको ऐसे लिखना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हमारा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारी -13/3 आई है। सो दिस विल बी योर अनदर आंसर। अगर आप इतना करके आते हो तो आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट है, और यू कैन सी कि 25 स्टैंडर्ड के पेपर में ही आया है। ठीक है बेटा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो यू कैन फाइंड द रेशियो इन दिस वे, और फिर आपसे जो भी पूछा गया वो फाइंड कर ही सकते हो। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है और दोनों ही रेशो फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। इसमें भी रेशो फाइंड करना है, आपको डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जहां पर आपको x की वैल्यू अवेलेबल है विच इज 4, तो आप x का फॉर्मुला यूज करके फाइंड कर लोगे अपना रेशो। राइट, और फिर बाद में m फाइंड कर लेना, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया अभी वैसे ही एग्जैक्टली। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारा पॉइंट है वो डिवाइडेड बाय x एक्सिस, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच मींस कि उसकी जो फॉर्म होगी वो x, 0 की फॉर्म क्या होगा। ठीक है, x एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो x, 0 की फॉर्म के होते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू नोन है, आप y का फॉर्मुला यूज करोगे और आपकी रेशो आ जाएगी। फिर आपसे पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ रहा है तो आप x की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बता दोगे। ठीक है बेटा जी, तो होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और कमेंट भी करना, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आपको चेंजेस चाहिए वीडियो के अंदर वो उसको मुझे आप बता देना। ठीक है बेटा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।